चलिए दोस्तों, फ़ोटोशॉप की इस सीरीज़ में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। अभी मैं आपको रेक्टेंगल टूल्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। इसको समझने के लिए रेक्टेंगल मर्करी टूल इसका नाम है। इसको कीबोर्ड से अगर हम लोग एम प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक ये टूल्स एक्टिव हो जाता है। उसी प्रकार दूसरा टूल जो है इसका नाम है मूव टूल। इसको अगर कीबोर्ड से हम भी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए ये एक्टिव हो गया है और यहाँ ऑप्शन मेनू में इसका ऑप्शन चेंज हो चुका है। उसी प्रकार तीसरा टूल जो है इसका नाम है पोनीगोनल लेसो टूल। इसको लेसो टूल हम लोग कहते हैं और इसका शॉर्टकट जो होता है एल होता है। इसमें भी 3 टूल दिया गया है। आपका जो सिलेक्शन रहेगा वही टूल काम करेगा। फिर चौथा टूल जो है मैजिक वेन टूल दिया गया है। इसका शॉर्टकट जो होता है वो डब्लू होता है। अगर कीबोर्ड से आप डब्लू प्रेस कर देते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो आपका ये मैजिक वेन टूल्स का सारा ऑप्शन ऊपर देखिए आ चुका है। पांचवा टूल्स जो दिया गया है इसमें उसका नाम है क्रॉप टूल्स। इसकी मदद से किसी भी पिक्चर को हम लोग क्रॉप कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट टूल्स जो दिया गया है वो सी दिया गया है। अगर आप कीबोर्ड से सी प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक इसका टूल्स एक्टिव हो जाता है। छठा टूल्स जो दिया है यहाँ पर इसका नाम है स्लाइस टूल्स। इसका शॉर्टकट की जो होता है वो के होता है। अगर कीबोर्ड से आप के प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक यह एक्टिव हो जाता है। सबसे पहले जो है ये रेक्टेंगल मर्करी टूल है। इसके अंदर जब उस पर राइट क्लिक करते हैं तो 4 टूल आते हैं। मुख्यतः जो है रेक्टेंगल शेप में सिलेक्शन करने के लिए रेक्टेंगल मर्करी टूल का प्रयोग किया जाता है। राउंड शेप में सिलेक्शन करने के लिए आपको इलिप्टिकल मर्करी टूल का प्रयोग करते हैं। अगर आपको पेज में कहीं पर सिंगल रॉ डालना है तो इसमें सिंगल रॉ मर्करी टूल का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं कॉलम डालना है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आपको हम समझाते हैं एक फ़ोटो लेकर सिलेक्शन कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ से हम फाइल ब्राउज़र पर जाते हैं और अपना जो भी फाइल है, डेस्कटॉप पर मेरा फाइल है, हम उसको खोल रहे हैं। फ़ोटोशॉप पिक्चर में से किसी एक पिक्चर को हम यहाँ से सिलेक्शन कर लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हमें किसी रेक्टेंगल शेप का अगर हमें सिलेक्शन करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करके इस तरह से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, अगर इसी में हमको सिलेक्शन ऐड करना होगा तो देखिए यहाँ अभी ऐड टू सिलेक्शन पे किया हुआ है, ऐड टू सिलेक्शन किया हुआ है। अगर हम अभी चाहेंगे किसी और भाग को सिलेक्शन करने के लिए तो एक साथ कई भागों को हम सिलेक्शन कर सकते हैं। वही अगर हमें सिलेक्शन घटाना होगा तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इसको हम लोग यहाँ से घटा भी सकते हैं। इस एरिया का सिलेक्शन घटाना है इस प्रकार से इसको हम लोग घटा भी सकते हैं। अगर हमें यूनिक रखना है तो यूनिक के लिए इंटरसेलेक्ट विथ सिलेक्शन दिया हुआ है। अगर जैसे कि हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे, अगर इसमें से हम कहीं भी सिलेक्शन करेंगे दोनों में जो यूनिक है वही रहेगा, बाद में कि सब खत्म हो जाएगा। देखिए इतना ही था यूनिक दोनों में। तो इस प्रकार से हम सिलेक्शन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रयोग करते हैं। एक होता है न्यू सिलेक्शन। इसमें क्या है, जैसे कि अभी आपका सिलेक्शन एरिया ये है, अगर फिर कहीं सिलेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो एरिया गायब हो जाएगा। पहला एरिया गायब हो गया, देख रहे हैं आपको। तो इस चारों में यही फ़र्क होता है। जब ज़रूरत लगेगा कि आपको आपको एक ही जगह सिलेक्शन रखना है तो आप सिंगल सिलेक्शन पे न्यू सिलेक्शन पे क्लिक करके रखिएगा। आपको लग रहा है कि नहीं हमें ऐड टू सिलेक्शन मतलब कि इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आपको कहीं और का एरिया सेलेक्ट करना है तो ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए सिलेक्शन आपका ऐड होता जाएगा। इस तरह से भी हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं तो आपका बैकग्राउंड कलर जो भी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरह अब देखिए जैसे कि मैंने अगर हमें ये रेक्टेंगल शेप में लेना है तो रेक्टेंगल मर्करी टूल का प्रयोग करेंगे। राउंड शेप में सिलेक्शन करना है तो इलेक्ट्रिक मर्करी टूल का प्रयोग करना है। तीसरा, अगर हमें कहीं रॉ लेना है तो इस प्रकार से रॉ हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ ऐड टू सिलेक्शन है इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट हम रॉ यहाँ पर ऐड कर पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर न्यू सिलेक्शन कर देंगे, जो ही न्यू रॉ लेंगे ऑटोमेटिक सारे गायब हो जाएंगे।
इस तरह से रॉ इसका प्रयोग मुख्यतः कम होता है, लेकिन जानकारी में आपको रहना चाहिए। अगर हमें सिंगल रॉ लेना है तो इसकी मदद से हम लोग ले सकते हैं। उसी प्रकार कॉलम जब लेना होगा तो इस प्रकार से हम लोग कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पे आप कर सकते हैं। अगर इसी में आपको लग रहा है कि नहीं हमें रॉ भी चाहिए और कॉलम भी चाहिए, इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। इस टाइप का ग्राफिक लाइन डाल डाल के यहाँ पर देखिए जो रूलर दिया गया है, रूलर के अकॉर्डिंग भी आप ग्राफ टाइप का भी फोटो बना सकते हैं, ज़रूरत अगर आपको है तब। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। अभी मैंने रॉ सिलेक्शन कर रखा है इसीलिए रॉ निकल रहा है। यहाँ से राइट क्लिक कॉलम कर देंगे, फिर देखिए यहाँ से कॉलम ऐड हो रहा है सब। इस तरह से आप बना सकते हैं। डिसेलेक्ट करिएगा, सारा डिसेलेक्ट हो जाएगा। इसको हम फिलहाल हम सेव नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टूल्स के तरफ। आगे जब मैं बताऊंगा तो कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट आपका है बचा हुआ वो भी क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि देखिए मैंने अभी ये यहाँ से रेक्टेंगल शेप के बारे में बताया। अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ देखना है, फाइल में जाते हैं और न्यू ब्लैंक पेज हम लोग ले लेते हैं। यहाँ से न्यू ब्लैंक पेज A4 साइज में। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे कि हम लोग कोई शेप बना रहे हैं, शेप बनाने पे क्या करते हैं, हमने अभी शेप क्रिएट किया, देखिए इसका कॉर्नर जो है अभी बिल्कुल सीधा है। अगर हम लोग को यहाँ से फीचर थोड़ा सा भी बढ़ा देते हैं, अब जब हम शेप लेंगे तो देखिएगा इसका कॉर्नर थोड़ा सा इसका कर्व हो चुका है। यहीं से इसको 30 करेंगे तो और भी कर्व हो जाएगा। इस तरह से इसका कर्व बढ़ रहा है। अब देखिए अगर इसको हम यहाँ पर 0 कर देते हैं, 0 पिक्सल करके इसका फीचर रखते हैं और इसके अंदर अगर कोई कलर हम फीड करते हैं, तब देखिए यहाँ पर इसको मैंने 30 फीचर लिया था और इसका 0 लिया था, तो दोनों में आपको इफेक्ट दिख रहा होगा। इसका कॉर्नर जो है बहुत ही सॉफ्ट है और इसका कॉर्नर बहुत ही हार्ड है। राइट क्लिक करके मैं डिसेलेक्ट करता हूँ, ये बिल्कुल सीधा है। इसको जूम करके इस तरह से देखा जा सकता है और इसमें जो है इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको इसी प्रकार से अगर हम एक नया पेज और ले लेते हैं, यहाँ से न्यू फाइल, न्यू ओके। इलेक्ट्रिक टूल से हम इसको सिलेक्शन करते हैं और इसका फीचर हम लोग यहाँ बढ़ा देते हैं, 50 कर देते हैं और इसका कलर इसके अंदर जो है हम लोग येलो कलर फीड करते हैं। तो देखिए ये आपका इस टाइप का बनेगा। अब हम इसको सिलेक्शन किए, अब इसके अंदर अगर कलर हम लोग भरते हैं बैक स्पेस से, तो देखिए इसका बॉर्डर जो है कुछ सॉफ्ट दिख रहा है यहाँ से, और ये जो था नॉर्मल था और ये इसमें फीचर हम लोग बढ़ा कर किए। ज़रूरत पर के हिसाब से इसको हम लोग घटा बढ़ा कर शेप दे सकते हैं इसका। अब इलेक्ट्रिक टूल से जैसे हम चांद का फ़ोटो बनाना चाहेंगे इस टाइप से भी बना सकते हैं। सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ से सब्सट्रैक्ट पे क्लिक करके फिर से देखिए इसको हम लोग इस तरह से, और इसमें सिल्वर कलर हम लोग फीड कर देते हैं। और फीदर हमको यहाँ पे कम करना था, हमने ज़्यादा कर दिया है, 30 रख दीजिए और राइट क्लिक से डिसेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शेप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए सबको हम काटते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चीज़ था इसको बताना भी ज़रूरी था। फिर दूसरे टूल पे हम लोग आते हैं,
अगर सिलेक्शन की बात है तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली और बात है, अगर हम यहाँ से A4 साइज पेपर नया लेते हैं तो इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है, छूट जाता है ये। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन रेक्टेंगल सिलेक्शन दिया हुआ है, यहाँ नॉर्मल स्टाइल दिया गया होगा। तो इसमें क्या होता है, आप किसी भी साइज़ में आप इसका आप सिलेक्शन बना सकते हैं। इधर फिर जो 30 है भी, इसको हम 0 करके आगे बढ़ते हैं। इसको किसी भी साइज़ में हम लोग बना सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल होता है, एक फिक्स रेशियो होता है। जितना आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, अगर 5 करिएगा, विड्थ 5 और हाइट 4, तो आप कितना भी सिलेक्शन करिएगा ऑटोमेटिक इसी साइज में सिलेक्शन बनेगा। अगर यहाँ पर फिक्स साइज कर दीजिएगा तो 64 का है, तो कहीं भी करिएगा 64 पिक्सल का ही वो सिलेक्शन मिलेगा। इसको अगर 524 कर देते हैं, इसको भी 524 कर देते हैं, तब कहीं भी कुछ भी करेंगे तो उसी साइज में इसका सिलेक्शन क्रिएट होगा। राइट क्लिक मारते हैं और यहाँ इलेक्ट्रिक क्लिक पाते हैं, यहाँ पर जो भी साइज है उसी साइज का होगा, बनेगा सिलेक्शन, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बन सकता है। दूसरा कंडीशन है फिक्स एक्सेप्ट रेशियो। इसमें क्या करेगा, जितना लंबा जाएगा उतना चौड़ा भी जाएगा। लंबाई और चौड़ाई जो है इसका एक रेशियो में बढ़ता जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग अगर इसका लंबाई बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई भी बढ़ रहा है, एक रेशियो इसका फिक्स है, उस रेशियो से ही ये आगे बढ़ेगा। 5/4 के रेशियो में ये बढ़ेगा। अगर इसमें 5/5 कर देते हैं, 5x5 का, तब देखिए क्या होगा, जितना ये बढ़ रहा है उतना चौड़ाई भी इसका बढ़ रहा है, उसका लंबाई भी उतना ही बढ़ रहा है। इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा सिलेक्शन में। अगर इसे से हम लोग इसको नॉर्मल रखते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो आप फिक्स एक्सेप्ट रेशियो और फिक्स साइज पे भी काम कर सकते हैं। ये था रेक्टेंगल मर्क्यूरी टूल का सारा ऑप्शन। अब हम लोग थोड़ा सा मूव टूल के बारे में कुछ आगे जानने का प्रयास करते हैं। मूव टूल में जानने के लिए हम सबसे पहले एक फाइल ले लेते हैं। इसलिए फाइल हमने ओपन कर लिया है। अब जैसे कि हमें सिलेक्शन बनाना है, तो मान लीजिए फाइल का हम इतना एरिया हम सेलेक्ट कर लिए हैं, और हम एक नया फाइल ले लेते हैं, न्यू पेज लेते हैं। यहाँ से 4x6 का ही लेते हैं हम, 4x6 का पेज मैंने ले लिया है। अब इसमें देखिए ये सिलेक्शन बना हुआ है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इससे हम लोग इसे मूव कर सकते हैं। ऐसे आप ध्यान दीजिएगा, जब आप फोटोशॉप खोलिएगा तो आपका यहाँ ऑटो सेलेक्ट लेयर और सो बाउंडिंग बॉक्स जो है अनचेक रहेगा। इससे ये फ़ायदा होता है, सॉरी, इसमें ये होता है कि इसकी मदद से इस फ़ोटो को उठाकर हम इसमें ला सकते हैं, इस पेज पर ले आए हैं। जितना एरिया मेरा सिलेक्शन था उतना एरिया का फ़ोटो हम यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं। अब अगर ये तो रेक्टेंगल सर्किल में है, अगर हम इसको राउंड सर्किल में लाना चाहते हैं, इसको राउंड सर्किल में हम इसको सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। तो राउंड सर्किल में सिलेक्शन करने के लिए हमको फिर से देखिए राउंड शेप में हमने इसको सिलेक्शन कर लिया है, और मूव टूल से इसको चाहेंगे तो उठाकर हम लोग यहाँ रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस पिक्चर में एक मैंने रेक्टेंगल सर्किल में पिक्चर लिया है और एक राउंड सर्किल में मैं इसका सिलेक्शन कर लिया है। मूव टूल का मुख्य काम यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह किसी पिक्चर या किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन है सबसे ऊपर जो दिया गया है, जैसे कि हम यहाँ पर रेक्टेंगल मर्क्यूरी टूल पे क्लिक करते हैं और ये मूव टूल पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले दिया ऑटो सेलेक्टेड लेयर। लेयर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी इसी पेज में हमने एक वाइट पेज लिया है, और दूसरा ये फ़ोटो लिया है, और तीसरा ये राउंड शेप का फ़ोटो लिया है, मतलब 3 लेयर बना हुआ है। इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ से लेयर को ऑन करेंगे। देखिए यहाँ पर एक बैकग्राउंड बना हुआ है, दूसरा एक ये रेक्टेंगल शेप, और ये है राउंड शेप। 3 लेयर बना हुआ है। इसमें जितना भी हम फोटो डालते जाएंगे वो उतना लेयर बनता जाएगा। तो अभी आप देखिए यहाँ पर जब ऑटो सेलेक्ट क्लिक कर देते हैं, तब क्या होता है, जैसे हमने रेक्टेंगल पे क्लिक किया तो रेक्टेंगल वाला फ़ोटो सिलेक्शन हो गया है, और इस पर जब मैंने क्लिक किया है राउंड वाले शेप पे, तो राउंड वाला शेप क्लिक हो चुका है। अगर इसमें क्लिक नहीं रहेगा तब हमें लेयर में जाके मैनुअली
सिलेक्शन करना पड़ेगा, तभी उस फोटो को हम लोग मूव कर सकते हैं। देखिए अभी मेरा माउस कर्सर भले इस राउंड वाले शेप पे है, लेकिन सिलेक्शन जो है अभी ये रेक्टेंगल वाला शेप है। अगर हम इसको मूव कर रहे हैं तो मूव रेक्टेंगल वाला हो रहा है। लेकिन अगर हम इस पर चेक रखेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर हम इस पर क्लिक किए तो ये वाला मूव करेगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला मूव होगा। और बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड मूव होगा, लेकिन बैकग्राउंड अभी मूव नहीं हो पाएगा। कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज योर लेयर इज़ लॉक्ड। अभी मेरा लेयर लॉक्ड है। अगर लेयर को हमको हटाना है तो यहाँ से डबल क्लिक करके हम इसको अनलॉक कर सकते हैं। अभी चलिए फिर इसको हम आगे भी करेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन दिया यहाँ पे शो बाउंडिंग बॉक्स। शो बाउंडिंग बॉक्स का मतलब ये हुआ कि देखिए अगर इस पर चेक करते हैं तो ऑटोमेटिक जब इस पर हम सिलेक्शन करते हैं तो होता क्या है, इसके चारों तरफ नोड आ जाता है। इस नोट की मदद से आप चाहिएगा तो फ़ोटो को बड़ा कर सकते हैं, हाइट विड्थ इसका जो भी आपको चेंज करना है या लग रहा है उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये नोट आ जाता है। अब इसके ऊपर अगर क्लिक करिएगा तो एक शेप आता है, इसकी मदद से आप पिक्चर को घुमा भी सकते हैं। माउस में पकड़ के लेफ्ट राइट इसको आप मूव कर सकते हैं। अगर शिफ्ट के साथ इसको आप मूव करिएगा तो 15 डिग्री का शेप क्रिएट करेगा। 30 45। अब देखिए ये 60 हो गया, ये 75 और ये 90 डिग्री ये फ़ोटो मूव हो चुका है। इसको फिर सीधा करना है तो हम लोग इस तरह से सीधा भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसको हमें अप्लाई करना है तो आपको इसमें चेक करना पड़ेगा। अगर चेक नहीं करिएगा कमिंग द ट्रांसफॉर्म रिटर्न, तब ये आप किसी भी टूल का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे कि हम फोटो का डायमेंशन वगैरह जो भी चेंज कर रहे हैं, सॉरी यहाँ से इसको ऐसे समझिए, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ से देखिए इस फोटो को अगर हम यहाँ से सिलेक्शन कर रहे हैं तो इसका डायमेंशन जो है आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट, जैसे इसका हमारा हाइट बढ़ा रहे हैं तो देखिए यहाँ ये हाइट वाला जो ऑप्शन है ये बढ़ रहा है। अगर फिलहाल इसको इस फोटो को, हाँ, अगर इसको हम छोटा कर रहे हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिक इसका हाइट घट रहा है। लेफ्ट का देखिए इसका विड्थ में अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो रहा है। यहाँ से इसको हम फोटो को सही भी कर सकते हैं। मतलब कि जो भी हो रहा है यहाँ -7 डिग्री का इशू है, इसको हम लोग 0 कर देते हैं तो ऑटोमेटिक फ़ोटो मेरा सीधा हो जाएगा। इसी में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, राइट क्लिक मारेंगे। अभी देखिए स्केलिंग का ऑप्शन दिया, स्केलिंग में आप इसका हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है। फिर सेकेंड ऑप्शन आता है रोटेशन का। आपको मैंने रोटेशन बता दिया थोड़ी देर पहले। इस प्रकार से आप इसको फ़ोटो को रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ से डिग्री दिया है, जितना डिग्री में आपको घुमा कर रखना है वहाँ से टाइप करिएगा, उतना डिग्री वो फोटो हो जाएगा। अगर आपको 32 डिग्री घुमाना है तो 3 2 करिएगा, सॉरी 3 2 करिएगा, ऑटोमेटिक ये 32 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको इसको सीधा रखना है तो सीधा यहाँ 0 डिग्री कर देना है, फ़ोटो आपका बिल्कुल सीधा रहेगा। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है स्क्यू। स्क्यू से मदद से हम लोग इस फोटो को ऊपर नीचे जिस शेप में रखना है उस शेप में इसको हम लोग रख सकते हैं। चौथा ऑप्शन दिया है इसमें डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट की मदद से फोटो को दाएं बाएं जिस शेप में आपको करना है उस शेप में इसको आप कर सकते हैं। और भी बहुत प्रकार का होता है इसमें, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी सबको अगर हम 0 यहाँ से कर देंगे, देखिए यहाँ पर हाइट 32D लिखा हुआ है, इस तरह से इसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एक इसमें और होता है, अब ये फ़ोटो है इसको हम कोई चेंजिंग नहीं करना है तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको सबसे पहले इसे यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर से फाइल में जाकर इसको रिवर्ट कर दीजिए। रिवर्ट का मतलब ये हुआ, जैसे सॉरी अभी रिवर्ट नहीं हो पाएगा इसमें क्योंकि मैं इसको देखता हूँ। और फिर एक लास्ट ऑप्शन इसमें एक और दिया है,
इसको थोड़ा सा देखते, अभी हम क्लिक करने के बाद लेयर 1 और बैकग्राउंड आ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि आप किसको सिलेक्शन करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर अभी क्या करते हैं, इसको हल्का सा बड़ा कर देते हैं। हल्का जो ही बड़ा करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर से मूव टूल का सारा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको हम कर सकते हैं। इसमें हम लोग कहाँ पर थे, तो राइट क्लिक में लगाना है। एक दिया है डिसॉर्ट दिया है, एक दिया है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या होता है, फ़ोटो को देखिए आप इस टाइप का शेप डिज़ाइन वगैरह लेना चाहते हैं तो इस तरह से ले सकते हैं। और एक ऑप्शन दिया है इस टाइप का, जो भी है आप इसको बना सकते हैं। 3D लुक में आ जाएगा आपका। लग रहा है जैसे कि दीवारों पे फोटो चिपका हुआ है। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर 3 लेयर बना हुआ है, इस पिक्चर में 3 लेयर बना हुआ है। अगर मान लीजिए कि फ़ोटो हमें डिलीट वगैरह करना है, तो इसको डिलीट करने के लिए हमको इसके लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इस लेयर को उठाकर यहाँ से सबसे पहले जो भी इसका क्रॉप का सॉरी मूव का ऑप्शन है, इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से उठाकर यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। अब हम इस पिक्चर पे कुछ समझाना चाह रहे हैं। वो लेयर मैंने डिलीट कर दिया। आप सिर्फ ये राउंड शेप वाला है, इसको भी अगर आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से घटा बढ़ा कर इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन आगे बताना चाह रहे हैं लेसो टूल के बारे में। इसका शॉर्टकट जो होता है एल होता है। इसको डिसेलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल डी का प्रयोग करेंगे। डिसेलेक्ट हो गया। लेसो टूल का प्रयोग इसलिए हम लोग करते हैं, इसका भी प्रयोग मुख्यतः हम लोग सिलेक्शन बनाने के लिए ही करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग राउंड शेप में और रेक्टेंगल शेप में सिलेक्शन किए थे, इसका भी प्रयोग शेप के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले दिया गया है, इसको हम छोटा कर लेते हैं और थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करके आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर से राइट क्लिक मारते हैं, इसमें 3 टूल दिया गया है, लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। इसका मुख्य काम होता है सिलेक्शन बनाने के लिए। शेप के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सिलेक्शन करेंगे। देखिए जैसे कि हमने पहले लेसो टूल लिया है, इसका सिलेक्शन बनाने के लिए ये नियम है, तो आपको माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और हाथ को एकदम सही तरीके से आपको चलाना होगा। इसमें अगर थोड़ा भी मिस हुआ तो आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। इसी देखिए मैं अब दबा के इसको सिलेक्शन बना रहा हूँ। इस तरह से हम माउस को दबा कर रखेंगे। लेफ्ट क्लिक को, माउस सही होना चाहिए। अगर माउस ख़राब रहेगा तो इसको आप सही तरीक़ा से नहीं कर पाइएगा। 1-2 बार में ही ये ख़राब हो जाएगा, फिर आपको आगे जाके बहुत परेशानी होगी। इस प्रकार से हम वाइट एरिया को सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं इस फोटो में। और इस तरह से हम इस सिलेक्शन को जहाँ मिला देंगे वहाँ तक क्या होगा, ये सेलेक्ट हो गया। जैसे कि देखिए अब यहाँ पर इतना छोटा सा भाग ये छूट चुका। अगर इसको हमको जोड़ना है तो हम ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से फिर हम लोग इसको ऐसे करके इस तरह से इसको मिला देंगे। तो देखिए आप ये भी सिलेक्शन आपका ऐड हो चुका है, ऐड हो चुका है। ये सिलेक्शन करने का तरीका है। ये अगर आपको इसके कलर बदलना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाइएगा। आपका जो यहाँ बैकग्राउंड कलर दिख रहा है ऑटोमेटिक कलर बैकग्राउंड में फीड हो चुका है। अगर हम लोग येलो कर देते हैं तो यहाँ पर अब देखिए आप कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे, येलो भी इसमें हो चुका है। क्योंकि यहाँ फीदर भी 10 डला हुआ है, इसीलिए दोनों के कलर के बीच में जो है ये सॉफ्ट हो जा रहा है। चलिए हम पिक्चर को रिवर्ट करते हैं। जैसा मेरा पिक्चर था वैसा ही रखना है। अभी इसमें हमें कोई सिलेक्शन नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैंने ऐसा किया था। रिवर्ट कर दिया मैंने। अब लेसो टूल का प्रयोग हम लोग जान चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लोग 0 कर देते हैं। इसको 0 या 1 या 2 रखा जाए ठीक रहेगा।
ज़्यादा नहीं रखना चाहिए उसको, इससे बहुत इफेक्ट आता है। एक टूल्स तो इसमें दिया है पॉलीगोनल लेसो टूल्स, इसका हम लोग सिलेक्शन करेंगे तो इसका सिलेक्शन उससे थोड़ा आसान है। आपने यहाँ क्लिक किया, इस तरह से आप सिलेक्शन बना सकते हैं माउस क्लिक कर कर करके, जहाँ भी मूव या टर्न है वहाँ पर आप इसको रोक कर बना सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी है उसके अपेक्षा। इस तरह से आप सिलेक्शन इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से मेरा ये सिलेक्शन बन गया है। जहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे सिलेक्शन आपको उसी वहाँ पर लाकर रखना होगा। अगर इसका हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल साथ बैक स्पेस करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड देखिए सिलेक्शन हो गया। अगर हम चाहेंगे इसको तो हम इसको दूसरा कलर भी डाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग कोई डार्क कलर सिलेक्शन कर लेते हैं। अब हम इस डिलीट मारेंगे इस कंडीशन में बैक स्पेस, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, तो मेरा वो हो जाएगा। देखिए ओके। अल्ट के साथ बैक स्पेस करिएगा तो आपका फॉरग्राउंड कलर चेंज होगा। अगर बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर लाना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाइएगा। ये देखिए दोनों कलर में आपका फ़ोटो हो चुका है। बाद में के जहाँ पर लग रहा है कि हमें यहाँ पर और ज़रूरत है तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको अब यहाँ से हटाते हैं और तीसरे टूल के बारे में बताते हैं आपको। राइट क्लिक मारना है और यहाँ से रिवर्ट करते हैं। तीसरा टूल जो मेरा है यहाँ पर दिया हुआ है मैग्नेटिक लेसो टूल दिया हुआ है। ये टूल जो है इस दोनों सॉरी यहाँ पर जो आपका टूल दिया हुआ है लेसो टूल और पॉलीगोनल लेसो टूल, इससे भी इजी है। इसका प्रयोग करने के लिए आपको सिर्फ जहाँ से कलर का बॉर्डर होता है वहाँ पर लेना है और सिर्फ हाथ चलाते जाना है। ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये सिलेक्शन आपका क्रिएट कर देगा। इस तरह से क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिक ये सिलेक्शन क्रिएट कर देगा आपका। देखिए ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन आपका ये क्रिएट कर चुका है। कंट्रोल माइनस से इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम इसका कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करिए और आपका फ़ोटो भर के रेडी हो गया। आई होप इसको समझ गए होंगे आप लोग। डिसलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक मार के डिसलेक्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड वगैरह चेंज हो चुका है। तो आप समझ चुके हैं कि इस टूल की वजह से हम लोग इसका जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। इस फ़र्क बस इतना ही है कि इसमें हम लोग रेक्टेंगल शेप में, इसमें राउंड शेप में, और इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट जिस टाइप का अगर हम लोग शेप कर देंगे वो सिलेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और इसके अंदर जो कलर बदलना चाहेंगे कंट्रोल बैक करेंगे तो बैकग्राउंड कलर का, और अल्ट बैक स्पेस से करेंगे तो ये आपका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देगा। इसी पार्ट में हम लोग इतना ही चलते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में आगे वीडियो हम लोग बनाएंगे और लोड कर देंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।